नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत वालोरिया के वर्तमान सरपंच जानकी राम परमार के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच श्री परमार द्वारा बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि सिरोही जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति पिंडवाड़ा की ग्राम पंचायत वालोरिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच जानकी राम जी परमार मौजूद हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष पूर्व हो चुके हैं, इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं और पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार चले हैं, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। तो सरपंच साहब सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो साहब पत्रकार जी, पहले मैं पैरा टीचर था। जी जी लोगों की एक उम्मीद थी, जी जी मेरा बच्चा, मैंने उसको लड़वाना इलेक्शन चाहता था, जी जी परंतु गांव वालों ने बोला नहीं भाई, बच्चा आखिर में बच्चा होता है और आप आखिर मास्टर हो। जी जी तो मैंने सोचा कि भाई मास्टर की नौकरी में कैसे छोड़ूं, बिल्कुल तो 5 साल की राजनीति होती है। जी जी लोगों ने सोचा भाई आगे वाला सरपंच थोड़ा हमारे समाज में थोड़ा कोई झगड़ा डंडा हो जाता है, जी जी तो आगे वाली सरपंच थोड़ा तगड़े होते हैं, तो नहीं आपको भी, हमारे लिए तो आपको ही बनना पड़ेगा। तो मैंने नौकरी त्याग करके, तो सर ये तो बहुत बड़ा त्याग है एक तरह से। तो त्याग तो साहब नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ा त्याग है। आज के समय में जो टीचर हैं उनके तो 50 से लेकर ऐसे 90,000 तक पेमेंट है साहब। जी जी। तो यह तो आपका जो त्याग है वास्तव में गांव के हित में था जी। और कहीं न कहीं इसको बुला नहीं सकते। देखो सर, लोगों की एक भावना थी जी जी कि पढ़ा लिखा ये सरपंच बनेगा तो हमारा गांव का विकास होगा, जी जी परंतु कोरोना काल ने हमको थोड़ा नीचे धकेल दिया। क्यों? जो सरकार के बजट आया था वो भी वापस जमा करवा दिया था। तो लोगों के प्रति लोगों की भावना थी, जी जी जो हम इतना वो करवा सकेंगे क्या काम, जी जी वो नहीं हो सका सर। जी जी। तो कहीं न कहीं जो सरकार अभी प्रशासक लगा रही है, तो आपके मन में एक ठेस जरूर पहुंची कि कोरोना काल की वजह से हमारे पंचायत का विकास भी रुका है और गांव के लोगों से जो हमने वादे किए कहीं न कहीं हमने हालांकि कोशिश की, लेकिन खरा उतरने में कहीं न कहीं कामयाबी नहीं हासिल। देखो सर, बजट होता है तो सब कुछ होता है। बिल्कुल तो बजट नहीं होने के कारण हमारा थोड़ा लोगों की प्रति काम भी कम करवा सके जी जी तो थोड़ा मतलब हम लोगों के प्रति वो पूरे नहीं खरे उतर सकें। जी जी जी। तो अब क्या होना चाहिए? अभी प्रशासक हो सकता है आज लगे या कल लगे, ऐसी स्थिति आती है, तो कार्यकाल बढ़ना चाहिए या प्रशासकीय काल में भी आप? तो हमारा तो कहने का मतलब है, पर थोड़ा हमारा कार्यकाल बड़ा 6 महीने बड़ा होता है तो अच्छा रहता और लोगों का विकास का काम होता। बिल्कुल। सरपंच साहब, जब आप सरपंच बने थे, हालांकि एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत ही कम ऐसे चुनिंदा लोग मिलते हैं जो वास्तव में अपनी जो सरकारी नौकरी छोड़ के और कहीं न कहीं समाज हित के अंदर अपना योगदान देते हैं। लेकिन फिर भी उस टाइम क्या चुनौतियां वालोरिया के अंदर, ऐसे कौन से काम हुए आपके समय में? देखो सर, सबसे पहले तो हमने जो सैक डैम करवाए, आरसीसी रोड करवाया। एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा एक है, लोगों ने कहा फैक्ट्री जाके हमारा है बहुत बड़ा प्लांट है, यहाँ से पूरा वालोरिया से मजदूर जाते हैं। बिल्कुल। तो लोगों का मतलब मन था कि यहाँ रोड पक्का हो जाए तो अच्छा रहता, परंतु रोड में नहीं करवा सके सर। जी जी जी। वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, कहीं न कहीं दिक्कतें आई सर। वजह क्या रही? बजट नहीं होने के कारण, बजट नहीं होने के कारण। बिल्कुल। तो वो एक मन में आज भी खिंता है कि यार अपने कार्य टाइम होता तो अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता साहब। जी जी। हाँ जी। इसके अलावा सरपंच साहब और किस प्रकार से काम है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से? शिक्षा के क्षेत्र में साहब हमारे 12वीं तक 6 तक स्कूल हैं, हर एक फलियों में प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय भी हैं, परंतु बहुत बड़ा मेरे को भी खेल लग रहा है कि हमारे वो नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। जी जी। वजह क्या? जमीन तो सरकार ने भी आवंटित कर दी है, परंतु लोगों ने हमारे दूसरे लोगों ने दबा के रखा है, खेल का मैदान अतिक्रमण करवा दिया। जब तक खेल का मैदान नहीं होगा, आज लोग तो मंगल ग्रह तक पहुंच गए और अपने शरीर ने दिखा है, तो खेल हो रहा होगा, बिल्कुल, तो खेल का मैदान होगा तो जब बच्चे सीख पाएंगे सर। बिल्कुल। प्रतिभा है वो कहीं न कहीं आगे जाएंगे और कहीं न कहीं अगर अपने इस क्षेत्र का नाम तभी रोशन होगा। बिल्कुल तभी रोशन होगा। खेल का मैदान नहीं होगा तो कहाँ से बच्चे खेलेंगे सर। जी जी। वालोरिया की अगर बात करें सरपंच साहब, पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार से है? पेयजल की व्यवस्था साहब कम से कम 10-15 हैंडपंप है, सुचारू रूप से चल रहे हैं।
ने पानी जैसे जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना, सब गाँवों में बहुत बड़ी टंकी बन गई, पर हमारे वालोर में टंकी नहीं बनी है। क्यों भाई? जी जी सब बुला में टंकी बन गई, सनवाड़ा में बन गई, मनवाड़ा में बन गई, परंतु हमारे वालोरिया में नहीं बनी है। अधिकारियों को या कलेक्टर साहब को या अगर बीडीओ साहब को या उच्च अधिकारी है उनको कभी इसके संबंध में अवगत है? मैंने बोला था साहब अपने हमारे वालोरिया में सब जगह पंचायत में वो आ गई है, तो हमारे क्यों नहीं है? तो साहब ने बोला कि आ जाएगी आपकी भी, सब क्रम वाइज आते हैं सीरियल के हिसाब से। जी जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें तो यहाँ जैसे चिकित्सा सुविधा है, हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार की, यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? देखो सर, यहाँ हमारे ANM में वो आती हैं और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो नोएडा हमारा बिल्कुल चिकित्सा वहाँ जाते हैं सर। जी जी। हाँ जी। तो वर्तमान में और कुछ इसमें क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कुछ PSC वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए? तो PSC व्यवस्था होनी चाहिए सर। जी होनी चाहिए। बहुत सर, आदिवासी एरिया बहुत बड़ा गांव है तो वहाँ होनी चाहिए। जी सर साहब, TSP क्षेत्र है, TSP क्षेत्र है तो उस हिसाब से यहाँ जैसे किस प्रकार की सुविधाएं हैं या किस प्रकार की ये साहब पत्रकार जी, एक मैं बहुत भी सोचता हूँ कि TSP एरिया पंचायत होने के कारण हमारा बजट क्यों नहीं आ रहा है? जी जी। ये मेरा एक मुद्दा है। पर TSP से हमारी पंचायत बन गई है, पर TSP के हिसाब से पैसे नहीं आते हैं। पैसे नहीं आते। हाँ जी। तो मंत्री जी से मिले नहीं अभी? जैसे वर्तमान में मंत्री जी बाबूलाल जी, उनसे मंत्री से नहीं मिले साहब। जी जी। जैसे इस पर जैसे आपकी जैसी पंचायत है, इसके माध्यम से जैसे कोई हॉस्टल छात्रावास वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था? हमारे साहब बुला में तो है बालिकाओं की हॉस्टल, परंतु हमारे वालोरिया में सॉरी अपने छात्रावास या लड़कियों का छात्र होना चाहिए। जी होना चाहिए। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, पंचायत में किस प्रकार से और बड़े मोटे तौर पे काम हुए आपके यहाँ? मोटे तौर पर काम है सब। RCC रोड भी बहुत, सेकडम भी बने, कम से कम आधा काम हुआ है, पूरा तो नहीं कर सके, आधा काम हुआ है। सरपंच साहब बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री आवास की, तो आज भी कहीं न कहीं सर्वे 2011 को उठाते हैं। हाँ जी। और वर्तमान में अगर परिस्थिति देखें तो हमेशा उल्टा नजर आता है। आज भी कहीं न कहीं लोगों को जो सरकारी योजना है PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए सर पत्रकार जी, 2011 में एक सर्वे हुआ था। जी जी। सर्वे के अनुसार जो प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बन रहे हैं, जी जी, जैसे कि मेरे बच्चे बड़ा है तो उसका भी मकान होना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग हो जाता है। जी जी। तो एक बाप का मकान बनने से काम नहीं होगा, मतलब बच्चों का भी मकान जो बड़े 30 काफी समय हो चुका सर, तो पुनः सर्वे होनी चाहिए। सर्वे होनी चाहिए सर, बिल्कुल सर्वे वापस होनी चाहिए। कितने अपने राशन कार्ड कितने बने, कितने माँ बाप से अलग हुए, तो वो अलग होने से तो मकान बच्चे का तो अलग मकान होना ही चाहिए। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे यहाँ किसी विधायक से या सांसद से भी कोई सरकार से कुछ बजट वगैरह मिला पंचायत विकास कार्य में? आज तक हमारे 5 साल में अपने वालोरिया में तो अपने विधायक साहब से मद से बिल्कुल एक पैसा नहीं मिला है। सांसद मद से, जिला प्रमुख महोदय से, सांसद मद से नहीं मिला है, अपने पंचायत समिति से नहीं मिला है और जिला प्रमुख से भी नहीं मिला है। क्या वजह मानते हो? क्या मालूम साहब, या तो ये तो कांग्रेस का सरपंच ऐसे भी होती है भावना साहब। अच्छा। खाली एक जानकी राम जी, आपके BJP कांग्रेस होने से क्या हो सकता है विचार अलग हो, लेकिन राजनीतिक भेद? राजनीति साहब देखो ऐसी बात तो नहीं है। हम हमारे बीच में 10 जने लड़े थे, तो ऐसा थोड़ा होता है कि ये हमारे लड़े विकास सबको पैसा तो देना चाहिए, परंतु हमारा थोड़ा वालोरिया पंचायत में तो थोड़ा हमारे प्रति नजरअंदाज किया। तो कुल मिला के यह है कि इनको जो विधायक है, सांसद है, इनको भी थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए साहब, बिल्कुल वालों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि TSP एरिया है, आदिवासी एरिया है। तो हम MLA साहब ने ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा साहब? बिल्कुल। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, वालोरिया की जनता से? मैं जनता से पहले अपील यह करूँगा कि कम से कम सभी बालक बालिकाएं पढ़ाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बालिकाएं पढ़ाने से बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये एक पीढ़ी देखे 7 पीढ़ियों को तैरा सकती है। बिल्कुल। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो गांवों का विकास नहीं होगा। बिल्कुल गाँव रुक जाएगा जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वालोरिया सरपंच जानकी राम जी, जो पूर्व में अध्यापक भी रह चुके हैं और वर्तमान में सरपंच पद पर मौजूद है। साथियों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और विशेष तौर से जितने भी मेरे वालोरिया के जितने युवा साथी है वो कमेंट बॉक्स में जो राय है वो अपनी जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद।